अभी हमने पढ़ा कि जानना देखना रमना एक साथ। तो जानना देखना रमना एक साथ कैसे होगा? इसमें शब्द आया सम्यक। सम्यक मान्यता होगी तभी जानना देखना एक साथ होगा। तो सम्यक मान्यता, सम्यक का अर्थ होता है सही। सम्यक का अर्थ जो है वो श्रद्धान भी होता है और सही भी होता है। तो हमारे यहाँ पर जैसे तत्वार सूत्र है, तत्वार सूत्र जो है हमारे जैन धर्म की सभी आमनायों में, चाहे वो कितने भी पंथी हो, सभी में वो मान्यता प्राप्त है, जिसमें कहा गया है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। यानी मोक्ष का मार्ग तो एक है, लेकिन उसका जो है रास्ता वो सम्यक ज्ञान दर्शन और चारित्र से होकर जाता है। तो सम्यक देखना, सबसे पहले तो देखना कि अगर हम सही दृष्टिकोण होगा। देखना का अर्थ है कि दृष्टिकोण, अगर सही दृष्टिकोण होगा, सही समझ से हम देखेंगे तो उसका सही स्वरूप जानेंगे। जानना यानी कि परकों पर जानना, जो जैसा है द्रव्य का स्वरूप जैसा भी है उसको वैसे ही रूप जान। और जब हम देखेंगे, सही देखेंगे और सही ज्ञान करेंगे तो हमारे अंदर चारित्र लेने की भी इच्छा जो है प्रकट होगी। तो चारित्र भी हमारा सही होगा, यानी सही देखना होगा, सही समझना होगा, सही जानना होगा, तो चारित्र भी सही होगा। और इन तीनों की युति ही मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष क्या है? मोक्ष है निराकुलता। जितनी जितनी जैसे जैसे हम अपने घर में भी देखेंगे कि हमारी आकुलता जैसे थोड़ी कम होती जाती है, हम निराकुल होते हैं। जैसे हमें भूख लगी, बहुत तेज की भूख लगी हुई है और हमारे आगे खाना आ गया हमारे सामने, हमने उसको पेट भर के खा लिया, तो हमारी आकुलता मिट गई और हमें लगा कि ठीक है, बहुत अच्छा, हमें सुख प्राप्त होता है। प्यास लगी, पानी पी लिया, तो हमें लगता है कि हमें अमृत मिल गया, हम निराकुल हो गए, जो आकुलता थी वो खत्म हो गई। लेकिन वो संसार की जो आकुलता होती है वो थोड़ी देर के लिए खत्म होती है, थोड़ी देर बाद फिर किसी और चीज की तृष्णा उभर आती है कि अब ये चाहिए, अब कपड़ा चाहिए, अब पैसा चाहिए, अब धन चाहिए। वो मिलता है तो थोड़ी सी हमें थोड़ी सी निराकुलता आती है, फिर अंदर में आकुलता खड़ी होती है। तो ये जो आकुलता होती है ये तो है संसार, और जो निराकुलता है वो है मोक्ष, अव्ययवाद सुख। क्योंकि जो निराकुल होगा वो अपने में ही जब वो सही जानना होगा, सही देखना होगा, तो वो जीव जानेगा कि जो बाहर के जितना भी संसार के पदार्थ है इनमें कुछ सुख है ही नहीं। और जब वो अपने आप को देखेगा और वो शांत भाव से बैठेगा, हर चीज को सिर्फ जो जैसी है उसको वैसा ही देख रहा है, तो उसके अंदर आकुलता नहीं बनेगी। इस चीज को हम अपने अनुभव में लाकर भी डेली के कार्यों में भी देख सकते हैं। तो हमें खुद ही महसूस होगा कि जब जब हमारी आकुलता कम होती है, हम निराकुल होते हैं, तो हमारी आत्मा शांत भाव में जाती है। तो इस तरह से जब हम सम्यक समझ के साथ, सम्यक ज्ञान के साथ, सम्यक दर्शन के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो सम्यक चारित्र भी अवश्य आएगा ही आएगा। और इन तीनों का जो है, जो तीनों की युति होती है, तो वही मोक्ष का मार्ग। स्व अर्थात आत्मा, पर अर्थात आत्मा के अतिरिक्त शेष सारे, कि वो जो मेरा शरीर भी है, क्योंकि ये मेरा शरीर है, संयोगी तो ये है, ये मुझे मिला है, तो इसके साथ बहुत सारे संयोग और भी जुड़े हुए हैं। तो इन सब से जितने जुड़े हुए संयोग है, शरीर को और शरीर के साथ जुड़े हुए संयोगों को अगर हम पराया जानते हैं, और अपने को अपने रूप देखना कि मैं आत्मा हूँ, उसको अपने रूप देखना और अपने आप में रमन करना, तो ये है ज्ञाता दृष्टा स्वरूप रमन का। परिग्रह की स्थूलता सूक्ष्मता। सूत्र कृतांग सूत्र प्रश्न प्रश्न श्रुत श्रुत प्रश्न अध्याय के अनुसार जीव सचित अचित अल्प बहुत या न्यून मूल्य वाला अधिक मूल्य वाला जो जो परिग्रह जोड़ रखा है वह सारा कर्म का बंद कराने वाला है। ये जो आता है सूत्र कृतांग सूत्र, आपको पता होगा, वैसे तो सबको पता होगा कि हमारे श्वेतांबर जो हमारा आम्नाय है, श्वेतांबरियों में 32 ग्रंथ माने जाते हैं, 11 अंग, 12 उपांग और 4 मूल सूत्र और 10वां दशवैकालिक सूत्र। और जो दिगंबरी हैं उनमें 45 माने जाते हैं। तो इसीलिए जो सूत्र कृतांग सूत्र है, जहां पर भी आता है उत्तराधन सूत्र, सूत्र कृतांग सूत्र या प्रश्न व्याख्या सूत्र, ये हमारे मूल आगम है, जिसमें कि गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, ये सब भगवान की वाणी ही तुम्हें सुना रहा हूँ, वही तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये सूत्र कृतांग सूत्र प्रश्न श्रुत
प्रश्न अध्याय के अनुसार जीव सचित अचित अल्प बहुत या न्यून मूल्य वाला अधिक मूल्य वाला जो जो परिग्रह जोड़ रखा है वह सारा कर्म का बंद कराने वाला है। सचित, अब सचित परिग्रह कौन सा है? आत्मा युक्त समस्त परिजन, जितने भी जीव हैं जो हमें चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं, बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, वो समस्त जो है वो सचित है। अचित समस्त चल अचल संपदा, समस्त बाहरी परिग्रह है। तो जितना भी बाहर का जो अचित है, जो जीव से अलग जो है, वो जीव और अजीव बस दो ही चीजें हैं संसार में। तो जो सचित से अलग है, जीव से अलग है, वो सारा अचित है, वो सारा बाहरी परिग्रह है। आपने कितना परिग्रह इकट्ठा कर रखा है, चिंतन करो। प्रथमता उस परिग्रह को एकत्रित करने में कितने खटकर्म किए हैं। पुनः उसके प्रति अत्यधिक मूर्छा आ सकती है, अतः अनंत कर्म का बंध है। यहाँ न्यूनाधिक मूल्यवान निर्मूल्य सभी समाविष्ट कर दिए हैं। कोई कहेगा मेरे पास तो बहुत कम परिग्रह है, पर रखा तो है, न्यून मूल्य वाला है, वस्त्र तो है, निर्वस्त्र क्यों नहीं हुआ? कैसा भी हो, परिग्रह तो परिग्रह है। फिर कितने बंधु बांधव, सगे संबंधी, परिचित, मित्र, सहेलियां आदि कितनों से संबंध बना रखा है, वे सभी परिग्रह ही हैं। क्या आप संबंध घटाते हैं? नहीं। शरण दाता कौन? मात पिता सनुषा, भाई पत्नी और पुत्र नहीं अपना, निज कर्मोदय से पीड़ित प्राणी के त्राण साथी है सपना। स्थावर जंगम धन धान्य तथा अन्य उपलब्ध साधन सारे, कर्मों से पीड़ित प्राणी के अनंत दुख भोग ये न टारे। यह अर्थ समझ निज प्रज्ञा से सम्यक दर्शी नित भाव धरे, आसक्ति स्नेह का मूल काट, परिचित जन की ना चाह करे। प्रथम गाथा में जो जो मैंने सचित पाल रखे हैं, यह कोई भी मेरी शरण करने में, त्राण देने में, शरण देने में समर्थ नहीं है। जिस समय अनाथी मुनि और महाराजा श्रेणी का प्रथम सम्मेलन हुआ था, उस समय उन्होंने क्या कहा? यह चतुरंगनी सेना क्या तुम्हारी रक्षा कर सकती है? यह अनाथी मुनि ने कहा था। जब महाराजा श्रेणी बोले कि आप कौन हो, तो उन्होंने कहा मैं अनाथी मुनि हूँ, मैं अनाथ हूँ। तो जब राजा श्रेणिक ने कहा कि मैं आपका नाथ बन जाता हूँ, तब महाराजा श्रेणिक ने उनसे कहा कि मैं आपका नाथ बन जाता हूँ। तो अनाथी मुनि ने उनसे कहा कि ये चतुरंगनी सेना क्या तुम्हारी रक्षा कर सकती है, शरण दे सकती है? बोध दिया था कि इस संसार में शरण दाता त्राता रक्षक कोई नहीं है। बोध दिया था, किसने बोध दिया था? ये अनाथी मुनि ने राजा श्रेणी को बोध दिया था कि इस संसार में शरण दाता त्राता रक्षक कोई नहीं है। रोग अवस्था आने पर परिजन सांत्वना दे सकते हैं, उपचार करा सकते हैं, परंतु वेदना नहीं ले सकते। वहां पर चतुरंगनी सेना के स्वामी कह रहे हैं, मैं नमग्धापति महाराज श्रेणी हूँ। जब अपने धन वैभव रूप लावण्य बल शोष्ठव विद्वता आदि से परिचय देते हैं, तो रीढ़ की हड्डी तन जाती है, गर्दन ऊंची हो जाती है। महाराजा श्रेणी ने जिस समय अपने मगधपति होने का अहंकार किया था, उस समय वे अनाथी मुनि से कहते हैं कि तुम्हारी चतुरंगनी सेना भी तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। वर्तमान में भी प्रत्यक्ष उदाहरण है। मैंने आपने भी देखा था, प्रधानमंत्री के तीनों ओर, एक तरफ स्थल सेना अध्यक्ष, दूसरी तरफ एक वायु सेना अध्यक्ष, तीसरी ओर एक जल सेना अध्यक्ष, तीनों प्रकार के सेनापति खड़े हैं। उन तीनों के पीछे कितने ही प्रकार के सैकड़ों हजारों योद्धा सैनिक खड़े हैं, और इतने सैनिकों की सुरक्षा में प्रधानमंत्री सलामी ले रहे हैं। परंतु काल चंद्र आ गया, तड़ तड़ दो चार गोलियां लगी और स्वाहा। कोई रक्षा करने में समर्थ है? नहीं। अतः आपका संचित धन एवं सुरक्षा व्यवस्थाएं भी आपको शरण देने व रक्षा करने में समर्थ नहीं है। यहाँ पर जो महाराज जी बता रहे हैं, जैसे हमने देखा ही महात्मा गांधी को देखा, जिस तरह उनको गोली मारी गई, या फिर राजीव गांधी को देखा, इंदिरा गांधी को देखा कि उनके जो संघ के रक्षक थे वही उन्हें गोली मार देती है। तो जब महाराज जी कह रहे हैं जब काल चंद्र आ गया, तो क्या कोई तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ हो सका? क्या आपका संचित जो धन था और सुरक्षा व्यवस्थाएं थी, क्या वो आपको शरण देने में समर्थ हो सकी? अपरिचित से परिचय करो।
तीसरी गाथा की अंतिम पंक्ति में मुख्यतः आया, आप निरंतर परिचय बढ़ाते हैं या घटाते हैं। वचनामृत में आया है कि अभी तक जिन जिन से परिचय कर रखा है, उनसे तो आप अपरिचय कर लो, और जिससे अभी तक परिचय नहीं किया है, उससे परिचय कर लो। अभी तक अनेक से परिचय किया, परंतु अपने आप से परिचय नहीं किया। सूत्रकार फरमाते हैं, अपने आप से परिचय कर लो, क्योंकि जितना जितना परिचय पर जितना जितना पर से परिचय होगा, यदि वह अनुकूल होगा तो राग कराएगा, और प्रतिकूल होगा तो द्वेष कराएगा। यदि रावण के हृदय में राम शत्रु रूप में बैठे हुए हैं, तो राम के हृदय में भी रावण शत्रु रूप में बैठा हुआ है। मित्र है तो शत्रु है, शत्रु है तो मित्र है। अतः विचारो कि मेरा कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं गुरुदेव कि अपरिचित से परिचय करो। अपरिचित कौन है? मेरी आत्मा, जिससे मैंने आज तक परिचय किया ही नहीं, और जिनसे परिचय किया है वो सब पर हैं, जिनसे भी आज तक हम परिचय कर ही जा रही हैं। तो सूत्रकार फरमा रहे हैं कि अपने आप से परिचय कर लो, क्योंकि जितना जितना हमारा पर से परिचय होगा, वो अगर हमारे अनुकूल होगा तो हमें राग कराएगा। तो हमें राग होगा उसके प्रति कि ये कितना अच्छा है, हमारी बात मानता है, हमारा आदर करता है। और अगर वही प्रतिकूल हो जाता है, हमारी बात नहीं मानता, या किसी कारण से वो हमारा अनादर कर देता है, तो उसके प्रति हमें द्वेष भी बड़ी जल्दी आता है। तो जितनों से हमने परिचय कर रखा है, वो हमें राग द्वेष कराते हैं, और हमें लगता है कि कोई हमारा शत्रु है, लेकिन शत्रु सबसे ज्यादा हृदय में रहता है, क्योंकि हम उसको बार बार याद करते रहते हैं, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया। इस तरह से तो हम अपने अनंत कर्मों का बंद कर लेते हैं। और अगर हम सब कुछ भूल कर अगर अपनी आत्मा को ही देखेंगे कि सब मेरे समान ही है, तो हम ना कोई हमारा शत्रु होगा, ना हमारा कोई मित्र होगा, या फिर होंगे तो सिर्फ सब हमारे मित्र ही होंगे। विश्वासघाती मित्र, इसको अब कल ले लेंगे, आगे कल पढ़ेंगे। थोड़ी सी देर हम ध्यान करेंगे। ओम शांति। हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे खाली करें, पेट को ले जाएं, नाभि को अंदर की ओर लेते जाएं, पूरा श्वास खाली कर दें। ओम की गिनती का सहारा ले लें, ओम एक, ओम दो, ओम तीन, ओम चार। श्वास भरें, फिर से खाली करें, फिर से भरें। नाभि पर ओम, और मस्तक पर अरहम का ध्यान करें। ओ अरहम। अरहम। ओ अरहम। अरहम। अरहम।
देखें अपने भीतर की आंखों से, स्वयं को महसूस करें। मैं आत्मा हूँ, अनंत ज्ञान का धनी हूँ। परम शांत रूप, चैतन्य रूप, सिद्ध स्वभावी हूँ। शुद्धोहम, सिद्धोहम। अरहम। अरहम। मन ही मन अपने सद्गुरु के दर्शन करें। उनको अपने हृदय में विराजमान करें। उनके प्रति विनय का भाव लाएं। गुरुदेव, आपको वंदना नमस्कार है। अरहम। मन ही मन प्रभु को वंदन नमस्कार करें। हाथ जोड़ें, प्रतिक्रमण पाठ करें। हे प्रभु, मेरे द्वारा मन वचन काया से संभ्रम संभारम आरंभ द्वारा, कृतकारी तन मोदना द्वारा, क्रोध मान माया लोभादि कषायों द्वारा दिवस अथवा रात्रि में पंच पाप रूप परिणाम हुए हो। परमादवश व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम, अतिचार अनाचार, भूत दोष लगे हो। एक इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय पर्यंत किसी भी जीव की विराधना हुई हो, किसी भी जीव को मेरे द्वारा दुख पहुंचा हो, अपने उन सभी दोषों के लिए हृदय से क्षमा भाव पूर्वक प्रायश्चित करता हूँ। मेरे सभी दुष्कृत्य मिथ्या हो गए। पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए यही भावना भाता हूँ, भविष्य में इन दोषों की पुनरावृत्ति कभी ना हो, ऐसा पुरुषार्थ सदा रहे। शांति, शांति, शांति। जिनवाणी माता की जय। गुरु महाराज की आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुतमारी हंता लुगुतमा सिद्धा लुगुतमा साहु लुगुतमा केवली पुनत्तो धम्मो लुगुतमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पुनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणा सुख करना दुख हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होए। पंच परमेष्टि भगवान की
जय। श्री उदय मुनि जी महाराज की जय। छोटा रूप में सुना। मैं भगवान से कुछ प्रार्थना के रूप में कह रही हूँ। चरणों में आई हूँ, उद्धार जिनंदी कर दो, निज रीति निभा करके उपकार जिनंदी कर दो। चरणों में आई हूँ, उद्धार जिनंदी कर दो। संसार की नश्वरता मैंने अब जानी है, मंगलकारी जब ही सुनी गिनवर वाणी है। चारित्र की नाव चढ़ा भव पार जिनंद कर दो। चरणों में आई हूँ, उद्धार जिनंद कर दो। ना चाहत भोगों की, ना जग का कोई बंधन, गर ध्यान धरूं कोई, तो देखो केवल जिन। तुम दूर हटा मन का, उजियार जिनंद कर दो। चरणों में आई हूँ, उजियार जिनंद कर दो। कर्मों ने जन्म जन्म मेरा पीछा नहीं छोड़ा, भर माया यूं ही प्रभु से नाता कभी न जोड़ा। करुणा कर अब इनसे निस्तार जिनंद कर दो। चरणों में आई हूँ, उद्धार जिनंद कर दो। निज रीति निभा करके उपकार जिनंद कर दो। मैं ये जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान मैंने जो जो भी कर्म किए, जैसे भी किए, उनका मेरा उद्धार कर दो। अब हो सकता है, हो सके तो आपको पसंद आएगा सबको।